अस्सलाम वालेकुम जुनैद, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? आपने हीरा मानी के साथ बहुत ड्रामे किए हैं और रिसेंटली मैं उनका एक इंटरव्यू देख रही थी जिसमें शी कॉल्ड यू हर लकी चार्म। तो आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है कि आप लोगों को लोग देखना चाहते हैं इकट्ठे, कास्ट करते हैं इकट्ठे, एंड ऑल्सो व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप लाइक विद हर ऑफ सेट? देखिए, हमारा जो पहला प्ले था हम दोनों का, सोनियारा, वो एक कोइंसिडेंस था एक तरह से कि हमने उससे पहले हमारी इंटरेक्शन बड़ा कम था। तो दानिश नवाज़ ने सोनियारा में केमिस्ट्री डेवलप की मेरी और हीरा की, जो कि लोगों ने बहुत अप्रिशिएट की, पसंद की। उसी के बाद उस केमिस्ट्री को देखते हुए ही फिर आगे हमें प्रोजेक्ट्स मिले जो हमने किए, ठेस किया उसके बाद, फिर उसके बाद मोहब्बत ना करियो, अब ये जो कभी कभार प्रोड्यूसर्स सोचते भी हैं कि नहीं यार, इस पेयर को हम तोड़ते हैं, या वैसे वो इसलिए हमें कास्ट करते हैं कि ऑफ कोर्स एक अप्रिसिएशन एक डेवलप हुई हुई है लोगों में इस ऑन स्क्रीन कपल से रिलेटेड, तो वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट कभी कभार ऐसा होता भी है कि प्रोड्यूसर्स कहते हैं नहीं यार, अब हम इनको कहीं और देखते हैं। अच्छा। सो लेकिन किस्मत से ऐसी चीज़ हो जाती है कि फिर वो पेयर सामने आ जाता है। सो इसके पीछे कोई सेट प्लान नहीं है। इनिशियली कुछ दो प्रोजेक्ट्स थे जो कि वाकई इसमें था। सोनियारा के बाद जो प्रोजेक्ट था मेरे ख्याल में ठेस था, वो था कि हाँ, हीरा और जुनैद को ही करना है। कश में ऑफ कोर्स दानिश ने जिस तरह परसीव किया हुआ था कैरेक्टर को, तो ही वांटेड हीरा फॉर दिस टू प्ले कश। और जब विजदान की बात आई तो फिर ऑफ कोर्स हमने डिस्कशन की, तो फिर जब दानिश को ये समझ आया कि हाँ मैं विजदान पे उतर सकता हूँ, तब ये हुआ। तो मेरे ख्याल में पहले दो प्रोजेक्ट्स के बाद जो प्रोजेक्ट्स जो हमने साइन किए वो इसलिए नहीं थे कि कि हीरा और जुनैद को साथ कास्ट करना। आई थिंक वो बड़ी प्रोफेशनल डिसीजन थी। एक्चुअली वो भी प्रोफेशनली होती है क्योंकि जिस तरह लोग देखते हैं हमारी केमिस्ट्री को तो लोग अप्रिशिएट करते हैं। कपल बन जाता है एक्ट्रेस हाँ, काजल एंड शाहरुख। बिल्कुल बन जाता है। और काजल एंड शाहरुख की भी यही थी कि And that's a good thing because इसका मतलब है then people are they're noticing you और वो आप पे कुछ वो ऑलरेडी उनकी केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड एक्सेप्ट कर चुके होते हैं। सो काजल शाहरुख का भी यही था, वो भी बहुत अच्छे दोस्त बहुत अच्छे दोस्त थे, और क्योंकि इतने अच्छे दोस्त थे तो उनके बीच में कोई आइस ब्रेकिंग वाली थी नहीं, तो ऑटोमेटिकली केमिस्ट्री कंफर्ट लेवल था, तो ऑटोमेटिकली केमिस्ट्री नजर आती है और परफॉर्मेंस पे ध्यान होता है। सो मेरा हीरा का भी यही है, हम इतना अरसा हमने काम किया है, हम इसको एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, हमारी फैमिलीज एक दूसरे को जानती हैं, वर्किंग स्टाइल भी आप लोग एक दूसरे का अंडरस्टैंड करते हैं। तो इस तरह जो है वो एक्चुअल काम पे जो है ना वो चीज़ निकल के आती है और हम कंटेंट पे ध्यान दे रहे होते हैं। उसके अलावा जो है ऑफ कैमरा हम आपस में हंसते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं, सो ऑटोमेटिकली जो है वो दिन जो है ना गुजरता है, पता भी नहीं चलता। हीरा का मैंने इंटरव्यू किया था, वो कह रही थी कि मैं जब करती हूँ एक्टिंग तो मैं बिफोर द कैमरा रोल्स तो मैं एक और इंसान होती हूँ, जैसे ही कैमरा होता है तो मैं सीरियस हो जाती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, वो जैसे ही कैमरा एक्शन बोलते हैं ना उसके अंदर की एक हीरोइन निकलती है और उसके अलावा वो बिल्कुल एक नॉर्मल खातून है। तो ऑफ स्क्रीन तो हम वैसे एक नॉर्मल लोग हैं, लेकिन हाँ वो कैमरा ऑन होता है तो ट्रिगर उसका चलता है और वो एकदम हीरोइन बन जाती है। अच्छा, आपने वजदान की बात की। हाँ। वजदान एक बड़ा डिफिकल्ट कैरेक्टर है इन द सेंस कि कम बोलता है, बट यू नो ही हैज अ गुड हार्ट, ही इज रिस्पॉन्सिबल। मुझे लगता है जो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो एक्टर ज़्यादा लाउड नहीं होते या जो ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते, वो प्ले करना शायद ज़्यादा मुश्किल होता है बिकॉज देयर इज लेस लाइक इमोशन अप एंड डाउन। डू यू एग्री विद दैट? और कितना मुश्किल था वजदान को? यू डन अ फैंटास्टिक जॉब बाय द वे, वेरी वेरी गुड। सो हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू डू वजदान, प्ले वजदान? मैंने वैसे लाउड चीज़ें कम ही की हैं, टेलीविज़न में की हैं वैसे, लेकिन मैं अंडरस्टैंड करता हूँ इस चीज़ को कि टेलीविज़न बड़ा सटल मीडियम है। टेलीविज़न में आप लाउड का होने का मार्जिन बहुत कम है। हाँ, फिल्म में ओपन कैनवस है, आप जितना लाउड उतना अच्छा है। टेलीविज़न में सटलिटी की ही है। सो आई थिंक ओवर टाइम मैंने मेरी ट्रेनिंग भी जो है, जितने प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं वो वही सटल ट्रेनिंग पे ही हैं। बाकी दूसरा जो क्रेडिट है वो ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट है और जो डायरेक्टर की अंडरस्टैंडिंग है। मेरी डायरेक्टर से हर प्ले में एक मीटिंग होती है ऑफ कोर्स बिफोर द प्रोजेक्ट, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि इसके हाइज लोज क्या हैं। जिस तरह मैंने हानिया किया था, तो हानिया में कैरेक्टर टोटली नेगेटिव
आदमी था, वो लाउड भी था। तो जब हम मैंने और कासिम ने, जो डायरेक्टर है कासिम अली मुरीद, हमने जब बात की, डिस्कशन की, तो हम उस पे निकले कि यार ये लाउड होगा और ऐसे होगा क्योंकि इसका ग्राफ ये बनेगा। विजदान के केस में जो है वो दानिश ने यही एक्सप्लेन किया विजदान को कि ये बहुत प्यार करने वाला कैरेक्टर है और ये सॉफ्ट स्पोकन है। इसकी आवाज़ की टोन भी ऐसी होगी। Yet he's very responsible. हाँ रिश्तों की कदर है, उसको पता है कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाँ है। हाँ। तो एक तो कैरेक्टर स्केच है, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज कैसी होती है कैरेक्टर की, वो भी ऑफ कोर्स राइटर डायरेक्टर का एक्टर मिल के डिसाइड करता है। सो एक टीम एफर्ट है और मैं अपने आप को सिर्फ नहीं दूंगा क्रेडिट इसका। अच्छा जुनैद, आपका जो नया प्रोजेक्ट है, प्लीज़ यूज़ दिस प्लेटफॉर्म, बताएं हमें कुछ। यार देखें, एक रिश्ते में जब इतनी एफ़र्ट लगती है और इतना, जब बंदा, लड़का और लड़की बहुत एफ़र्ट लगाते हैं एक रिश्ते को डेवलप करने में, बहुत इन्वेस्टमेंट है उसमें, इमोशनल इन्वेस्टमेंट बहुत है, उसमें ट्रस्ट डेवलप करने के लिए बहुत एक इन्वेस्ट किया जाता है, टाइम की इन्वेस्टमेंट है, फिर आपकी औलाद हो जाती है तो उसको नरिश करने में एक इन्वेस्टमेंट है। तो एक घर को बनाने में हर जो इंडिविजुअल है उसका बहुत हाथ होता है। उसमें अगर वो ट्रस्ट शैटर हो जाए किसी तरह और अगर वो टूट जाए तो कोई भी इंडिविजुअल जो जिसने इन्वेस्ट किया होता है उस सब में, वो सबको नुकसान होता है, एक एक इंडिविजुअल का, इंडिविजुअली इवन बच्चे का भी नुकसान होता है। सो कहानी में इस तरह ही है कि एक फैमिली है और इसमें मियाँ बीवी हैं, उनका एक बच्चा है और उन्होंने ऑफ कोर्स उन इतने वेल टू डू नहीं है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है और उनकी ख्वाहिशें हैं, मेहनत वो कर रहे हैं, इतना उनके पास नहीं है, लग्जरी नहीं है, लेकिन फिर भी प्यार बहुत है, अंडरस्टैंडिंग बहुत है दोनों के बीच में। हाँ खुश हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अब उसके बीच में कहीं ट्रस्ट की दीवार टूटती है और कोई इंटरफेरेंस आती है मैंने predict करी है। तो तब जो जब वो एक, वो कहते हैं ना, वो शीशे का जो एक होता है घर होता है, वो बड़ा फ्रेजाइल होता है, बहुत नाजुक होता है, वो टूटता है ना तो फिर सब हिल जाते हैं। सो इस टाइप की कहानी है। अच्छा जुनैद, आपने अपना वेब सीरीज़ भी लॉन्च किया है, मोटिवेशनल वेब सीरीज़ बाय द नेम ऑफ कह दो, तो उसका आइडिया कहाँ से आया था एंड व्हाट डू यू होप टू अचीव? यार मैंने जब कह दो मेरा एक्चुअली पुराना गाना था, 7-8 साल पहले मैंने रिलीज़ किया था। मैंने लिखा इस सेंस से था, मुझे मेरे अंदर शुरू से एक ये थी, ऑफ कोर्स आई हैव बीन एन इंट्रोवर्ट ऑल माय लाइफ, मैं हमेशा एक खामोश तबीयत आदमी था और मुझे लोगों ने मिसअंडरस्टैंड भी किया काफ़ी टाइम। मुझे ये वीकनेस लगी अपने अंदर ही, रादर देन कि मैं किसी और पे ये ब्लेम करूँ कि लोग मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते, मुझे ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली कि मैं ही लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, मैं ही शाय हूँ या नर्वस हूँ या इंट्रोवर्ट हूँ, रिजर्व्ड हूँ। सो ये बहुत सी बातें कह देनी चाहिए, हर बात नहीं कह देनी चाहिए, यानी नेगेटिविटी ये नहीं है कि मैं, अगर कोई मुझे बुरा लगता है तो मुझे उसको बता देना चाहिए, नहीं। अच्छी बातें, कॉम्प्लीमेंट किसी को देना है, किसी की तारीफ़ करनी है तो वो कह देना चाहिए, किसी से इजहार करना है वो कर देना चाहिए, कह देना चाहिए। सो ये थॉट थी इस गाने के पीछे। ये गाना तो मैंने 7-8 साल पहले रिलीज़ किया था। अब ओवर टाइम मैं जब मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ता हूँ, जब मैं खुद ऑब्जर्वेंट किस्म का आदमी हूँ, मैं लोगों को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। क्यों? एक्चुअली आर्टिस्ट होता है वो पढ़ता ही है, क्योंकि वो ऑब्ज़र्व करता है लोगों को और वो उसको इमोट करने की कोशिश करता है। सो मैं पढ़ना चाहता हूँ लोगों को, ताकि मैं अंडरस्टैंड कर सकूँ लोगों को। जब आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इसके इंसान के इससे कैसे बिहेव करना है, इसके साथ कैसे बात करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे अपनी बात आगे लेके जानी है। सो ये एक थॉट है। फिर इस अंडरस्टैंडिंग में फिर मुझे ये भी समझना है कि इंसान बिहेव कैसे करते हैं, अगर परेशान होते हैं, कोई किसी किस्म की कोई दिमाग में कोई ब्लॉक है, किस वजह से है। छोटी छोटी बातें, जैसे अभी मैंने पहले एपिसोड में डिस्कस की पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, कि हम नेगेटिव सोच की तरफ क्यों जाते हैं और अगर हम कंपेयर करते हैं अपने आप को दूसरों से, और हम अपने आप को खुद उस एक डार्क से जोन में ले जाते हैं, तो उसमें से निकलने की कैसे कोशिश करनी चाहिए। इतनी डिटेल में मैं नहीं गया, क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं सीधी सीधी बात कर सकता हूँ।
जिस तरह मैंने अपनी ज़िंदगी में चीज़ें फ़ेस की और करता आ रहा हूँ, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है और मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, सो वो कह दो मैं है। नहीं, बड़ी अच्छी इम्पैक्टफुल, मैंने पहली एपिसोड आपकी देखी है, वेरी चलो। गुड। अच्छा जुनैद, आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है आजकल के दौर में कि एक्टर्स और एवेन्यूज़ और प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर करें अदर देन ट्रेडिशनल टेलीविज़न, जैसे आपकी वेब सीरीज़ है? देखिए, मेरा पर्पस कोई मॉनेटरी नहीं है, था, कभी भी नहीं था। मेरा टेलीविज़न में आने का पर्पस भी मॉनेटरी नहीं था। ऑफ कोर्स वी डू अर्न फ्रॉम दिस, लेकिन मेरे लिए क्रिएटिव आउटलेट है हमेशा से। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार आप कोई आप किसी कंट्रोवर्सी में इंटरफेयर नहीं करते, आप सोशल मीडिया की प्रेजेंस है, लेकिन आप कोई इस तरह की चीज़ें नहीं करते जिससे कि एकदम कोई शॉक लगे लोगों को, क्योंकि शॉक वैल्यू से फैंस बढ़ते हैं, फॉलोअर्स बढ़ते हैं। तो मेरा यही जवाब होता है कि मेरे लिए मीडिया इज़ नॉट अ ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज। मैं यहाँ पे कोई ब्रांड डेवलप करने नहीं आया कि जुनैद खान द ब्रांड को 5 साल में मुझे यहाँ लेके जाना है, यहाँ लेके जाना है। मेरे लिए ये क्रिएटिव आउटलेट है एक। म्यूज़िक मेरे लिए एक इज़हार ख़्याल ही था, टेलीविज़न भी मेरे लिए एक इज़हार ख़्याल है। मैं कैरेक्टर्स पढ़ने की कोशिश करता हूँ, उनको उनकी अप्स एंड डाउन्स जानने की कोशिश करता हूँ। वेब सीरीज़ भी यही है। मैं जो बात टेलीविज़न के थ्रू नहीं कह सकता, वो मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू कह सकता वही है हूँ। ना, इट्स अ वे ऑफ कनेक्टिंग विद योर ऑडियंस, इट्स अ वे ऑफ एक और कम्युनिकेटिंग platform, योर मैसेज। स्पेशली आई फील लाइक विद योर यंगर ऑडियंस, जो शायद टीवी इतना ना देखते हो बट यूट्यूब ज़रूर देखते हैं। मेरा था कि क्योंकि ये छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं ये कहीं टेलीविज़न में नहीं आ सकते, सो कहाँ पे डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे। सो म्यूज़िक के लिए भी एवेन्यूज़, अब पहले तो हम यूट्यूब था, टेलीविज़न चैनल से हम अपनी जो भी बातें थी हम लिखते थे, बजाते थे और वो कॉन्सर्ट्स में लोग सुनते थे या म्यूज़िक चैनल्स पे सुनते थे। इस तरह की बात कहने के लिए अब कहाँ जाए बंदा, तो यूट्यूब ही है। सो इसके पीछे कोई वो नहीं है, पर्पस नहीं है कि मुझे अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं या मुझे यूट्यूब पे प्रेजेंस चाहिए, ये इस ऑडियंस के साथ मुझे रिलेट करना नहीं। मुझे अपनी बात कहनी है, और उसमें उस कहने में अगर कोई 2-3 लोग भी अगर का भला हो जाता है तो क्यों नहीं। वेरी नाइस। अच्छा जुनैद, आपने म्यूज़िक की बात की, आपने अपना करियर स्टार्ट किया था एज अ सिंगर, बट वुड इट बी राइट टू से कि आपके सिंगिंग करियर ने थोड़ी बैक सीट ले लिया जब से आप एज एन एक्टर आपने अपने आप को एस्टैब्लिश किया? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बैक सीट होने के काफ़ी रीजंस थे। ऑफ कोर्स हमने प्राइम देखा म्यूज़िक का फ्रॉम 2000 टू 2000 टू 2009-10, होल डेकेड जहाँ पे हमने प्राइम देखा म्यूज़िक का पाकिस्तान में। मैनी बैंड, सोलो आर्टिस्ट, मैनी चैनल्स सब थे। उसके बाद जो 2000 टिल 2015-16 एक ड्रॉप था जिसमें पॉलिटिकल सिचुएशन, सिक्योरिटी सिचुएशन, कॉन्सर्ट्स होना बंद हो गए, चैनल्स बंद होना शुरू हो गए। सो म्यूज़िक ऑटोमेटिकली एक टुक अ बैक सीट। कॉल भी ऑफ कोर्स वी टुक अ ब्रेक, 4-5 साल की ब्रेक हमने ली थी। फिर हम दोबारा जब हमने देखा कि ऑफ कोर्स अब म्यूज़िक का सीन बेहतर हो रहा है और हमारे फैंस मांग रहे हैं कॉल का, तो फिर हमने रीयूनाइटेड, फिर दोबारा से हमने ट्रैक्स रिलीज़ करना शुरू किए। लेकिन अब फिर ऑफ कोर्स मैं भी ऑफ कोर्स बिज़ी हो गया अपने टेलीविज़न की रूटीन में। जुल्फ़ी भी ऑफ कोर्स ही इज़ अ रिनाउंड प्रोड्यूसर, पाकिस्तान के म्यूज़िक प्रोड्यूसर। ही हैज़ सो मच, ही बहुत कुछ किया है उसने फॉर पाकिस्तानी म्यूज़िक, कर रहा है, करता जा रहा है। सुल्तान जो हमारा तीसरा बैंड मेंबर, ही इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ही इज़ ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, ही वाज प्री कोविड ट्रेनिंग पीपल। और तो इसलिए हम थोड़े से अपनी ज़िंदगी में बिजी हो गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम आपस में बात नहीं करते, हम बात भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं। ऑफ कोर्स हमारा जो म्यूज़िक है हमारा, वो हमें एकदम मिला देता है, एकदम मिला देता है। अच्छा, म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, इवन दो वी जस्ट डिस्कस्ड हाउ अब उस तरह से चैनल्स या उस तरह से कॉन्सर्ट्स वगैरह नहीं है, बट जब थे, म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो इतना कनेक्ट करती है लोगों से कि थ्रू म्यूज़िक एंड अ करियर इन म्यूज़िक, a lot of our current superstars including yourself got their careers from music, like even Mahira Khan VJ थी पहले, Saira Sharoz VJ थी, आप सिंगर थे, फरहान सईद थे, और भी गोहर रशीद, so many people who got their careers, exactly, Fawad Ali Zafar, they got their careers from music because people really connect to musicians and people who are putting out this great music. Don't you agree? बिल्कुल। वही ना, एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है। हम म्यूजिशियन क्या होता है, म्यूजिशियन जो है उसको, उसके दिमाग में थॉट्स आ रही होती हैं, वो उसने एक्सप्रेस करना होता है, वो कहता है मैं कैसे करूँ, वो गिटार उठा लेता है, वो गिटार उठा लेता है, गिटार बजाता है, मेलोडी निकलती है, उसको जो उसने मैसेज सोचा होता है उससे वो मैसेज निकलता है।
फिर वो जब रिकॉर्ड करता है तो फिर वो चाहता है मेरे मैसेज लोग सुने, फिर वो रिलीज़ करता है। सो आर्टिस्ट का यही है, म्यूज़िक शुरू हुआ, हमने म्यूज़िक शुरू किया, हमने म्यूज़िक बजाया, लोगों ने सुना, अंडरस्टैंड किया, रिलेट किया हमारे म्यूज़िक के साथ। फिर जब म्यूज़िक बैठा तो फिर ऑफ कोर्स टेलीविज़न की मीडियम पे और लोग आगे। फिर आए, क्योंकि वो भी एक एक्सप्रेशन का मीडियम है। तो ये मेरे ख्याल में इसमें ट्रांजिशन कोई इतना जस्टिफाइड है ट्रांजिशन कोई। बट ये ना कि लोगों ने आपको पसंद किया फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म एंड देन यू स्टेड कनेक्टेड थ्रू अनदर प्लेटफॉर्म। हाँ तो अभी हम फ्यूचर में आपसे कोई म्यूजिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। कॉल हम भी काफ़ी अरसे से हमने हमारी जो एक थॉट थी हमारे दिमाग में वो हमने बना ली थी और हम रिलीज़ करने लगे थे, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ी चीज़ें हो गई। लेकिन कॉल जो है वो इज़ वेरी मच एक्टिव और वी आर प्लानिंग बिग थिंग्स। चलिए प्लीज आप करें, बिकॉज आवर ऑडियंस इज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड ही इज आल्सो गोइंग टू प्रॉमिस अस राइट नाउ कि वो जीटी के प्लेटफॉर्म से ही सबसे पहले अनाउंस करेंगे। फॉर श्योर, फॉर ठीक श्योर, है, फॉर श्योर। ऑलमोस्ट तो आपने कर दिया ना। और भी चीज़ें अनाउंस करने वाली हैं, करेंगे, सब करेंगे। तो इधर से ही करेंगे। अच्छा जुनेद, ऑब्वियसली बहुत रिसर्च किया मैंने आपके ऊपर, ठीक है, अब सारे वेब सर्च के अंदर आ रहा है जुनेद ये भी कर रहे हैं, जुनेद ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, आपके पास फैमिली के लिए और अपने लिए कब टाइम बचता है? हाँ ये देखें, हो ये तो है। देखिए ये जो आपकी फैमिली जो है, ये क्रेडिट जाता है उनको सारा। सो माय वाइफ एंड माय किड्स ऑफ कोर्स, उनको जाता है क्रेडिट कि दे मेरे जो वर्कलोड है उस पे वो उनको जो कंप्लेन होती है, सो दे टेक इट इन अ गुड वे और दे सपोर्ट, बिकॉज जब तक घर वालों की सपोर्ट नहीं होगी तब तक आई वोंट बी एबल टू डू व्हाटएवर लेकिन आई आपके डू। अपने लिए भी तो जुनेद, बंदा कॉन्स्टेंटली काम कर रहा है, यू नो समटाइम्स यू वांट टू बी अलोन, आप फैमिली के साथ रहना चाहते हो right. घर पे, तो आप तंग नहीं आते? मेरा ये होता है कि आप लोगों के मेरी तो आवर्स भी बड़े लंबे लंबे होते हैं। मेरा जो है मेरा अदर देन वर्क मेरी सोशल लाइफ इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो, बिकॉज आफ्टर वर्क आई गो बैक होम एंड बिफोर वर्क आई एम होम। मैक्सिमम आई वुड गो टू अ जिम चला गया, या जब मुझे वोकल प्रैक्टिस करनी थी मैं घर में ही करता हूँ। जिम कोविड के टाइम पे कम किया, घर में ही किया। बीच में 2-3 महीने तो ऑफ ही था, so I was there with my family and my kids. So So COVID helped. COVID in a way helped. So इस तरह बहुत से मौके मिल जाते हैं मुझे। Of course हमारी जो visibility हमारी ज़्यादा है, लेकिन at times we get time for ourselves too. मुझे मिल जाता है टाइम, मुझे एक प्रोजेक्ट के बीच में 5-6 दिन भी मिल जाते हैं। उस टाइम में आप क्या करते हैं? उस टाइम आई एम होम, या तो जब कोविड नहीं था तो ट्रैवल पे हम करते थे, हम कहीं चले आते थे, ट्रैवल करते थे करते फैमिली के साथ इधर उधर। अदरवाइज आई एम होम रिलैक्सिंग विद माई फैमिली, गोइंग हेयर एंड देयर, इधर उधर खाने पीने, जस्ट लाइक व्हाट नॉर्मल पीपल डू। अभी भी जुनेद बिफोर ही केम फॉर आवर इंटरव्यू ही वाज विद हिज पेरेंट्स, राइट? या सी। सो इसलिए बिकॉज मेरी सोशल लाइफ में इतनी डिमांडिंग नहीं है, तो इसलिए मुझे वो इश्यूज़ नहीं है कि मैं बिल्कुल ही घर पे नहीं होता। मुझे टाइम मिल जाता है आराम से, सुबह को मिलता है, रात को ही मिलता है, वीकेंड्स आर ऑफ, सो वो मिलता है। अच्छा वीकेंड्स आर ऑफ? हाँ, प्रॉब्ली आई एम स्पेंडिंग मोर टाइम विद माई फैमिली जितना 9 to 5 वाला करता है, क्योंकि 9 to 5 वाला तो सुबह 7 बजे उठता है और वो निकल जाता है और उसका घंटा ऑफिस है, बड़ी मुश्किल से और वापस आता है तो भी 8-9 बजे बॉस बैठा होता है, तो वो 9 बजे आता है, वो थका हुआ होता है। मेरे तो आवर्स पे मुझे तो मैं 11 बजे निकलूँगा घर से, या 10:30 निकलूँगा, 11 निकलूँगा, और मेरे शूट भी आसपास ही हो रहे होते हैं, घर के बिल्कुल आसपास ही शूट हो रहा होता है, और फिर जब जैसे फारिग होता है होम, तो मेरी तो और ये अच्छी बात है दैट फ्रॉम व्हाट आई कैन टेल यू लव व्हाट यू डू। तो जब हाँ। आप घर आते हैं तो आप आवाज़ नहीं होते कि सारा दिन टाइपिंग करके आया हो, अकाउंट से वो तो देखो वो तो आई मेक, फिर बात करने का दिल नहीं करता। वो तो देखो आई मेक श्योर कि व्हेन आई एम होम आई ब्रिंग अ हैप्पी फेस होम, क्योंकि मेरे घर वाले डिज़र्व नहीं करते कि मैं जो दिन में जो भी खप लेके आया हूँ वो मैं घर लेके आऊँ। नहीं, ये बात तो मैं खुद भी अंडरस्टैंड करता हूँ कि आपके आसपास वाले लोग आपका बैगेज डिज़र्व नहीं करते, चाहे आपके दोस्त भी हों। मैं दोस्तों के साथ भी जाता हूँ तो मैं ऐसे नहीं होऊंगा कि यार नहीं आज का दिन बहुत बुरा गुजरा यार, आज उसने ये किया, नहीं यार फलाना। मैं अपना बैगेज ट्रांसफ़र करने की कोशिश नहीं करूँगा अपने दोस्तों पे, उस बैगेज को मैं खुद ही हैंडल करूँगा, और दोस्तों के पास जाऊँगा तो फिर मैं इंजॉय करूँगा। तो इसी तरह मैं फैमिली के साथ जाऊँगा तो मैं इंजॉय करूँगा, घर वालों के साथ हूँगा, पेरेंट्स के साथ हूँगा तो इंजॉय करूँगा।
So That's a very good and very rare quality, by the way. something that I have to something which we learn over time. I think मैं जो concept of empathy है उस पर मेरा बहुत strong belief है कि कोई दूसरा बंदा deserve नहीं करता आपका पंच बैग होने के लिए. वो आपका पंच बैग नहीं है. हम ये कहते तो हैं कि हाँ वो दोस्त है, दोस्त एज ए दोस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मेरा मूड ख़राब है तो मेरे मूड को ठीक करे वो, ये सुने. ठीक है, फाइन, ऑफ कोर्स वी डू नीड पीपल. हम अगर परेशान हैं, अगर हम डिप्रेस्ड हैं, हमें बात करनी चाहिए. अगर आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते चीज़ों को तो दोस्त ही हेल्प करते हैं आपको. आपको शेयर करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए. पर आप प्रोजेक्ट नहीं करते हो उनके ऊपर और बर्डन नहीं करते हो. मैं बर्डन नहीं करता, लेकिन अक्सर लोगों को कर लेना चाहिए एक तरह से भी, क्योंकि आप ज़ाहिर बात अगर आप परेशान हैं, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो वो गुबार दिल में रहेगा. लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं अपना बैगेज ना लेके जाऊँ. That's a very good quality. Well, thank you. Everyone knows you as an actor. Everyone's known you as a singer. Now we've also known what you're like at home. But tell us about your childhood. आप बचपन में कैसे थे? मैं देखिए बचपन में तो एक बहुत खामोश तबीयत आदमी. अच्छा. बच्चा बहुत खामोश. और कितने बहन भाई हैं? हम 4 बहन भाई हैं. और आप किस नंबर? मैं 3rd पे. फॉर टॉप. सो मेरा बड़ा भाई जो है वो सोशल भी है, बातें भी करता है. मेरी बड़ी बहन वो भी घर में बातूनी है. मेरी छोटी बहन जो है वो थोड़ी सी इंट्रोवर्टेड है मेरी तरह. मैं खामोश टाइप. सो मेरा तो जब मैं मीडिया बिजनेस में आया, जब म्यूज़िक मेरा शुरू हुआ तो पता भी नहीं होता था किसी को कि ये म्यूज़िक कर रहा है. मेरे पेरेंट्स को पता होता था ऑफ कोर्स, क्योंकि वो उनको पता था. लेकिन ख़ानदान में किसी को नहीं पता था कि ये म्यूजिशियन है, क्योंकि मैं किसी भी फैमिली ओकेजन में कहीं भी मैंने ना गाया ना कोई बताया इस तरह की बच्चा होता है ना चीज़. जो कहते हैं चलो बेटा आप गाना सुनो. हाँ, वो मेरा भाई था बड़ा. ऐसा. मेरा भाई था जो कि क्योंकि वो सोशली एक्टिव था और वो गपशप लगाने में बड़ा अच्छा है, तो वो इसलिए वो उसको खड़ा करते थे कि भाई गाओ, और तो वो फिर गा आपके गा. भाई ने और फैमिली ने कहा नहीं कि ये जुनैद कैसे बन गया जिसने बनना था? ऐसे ही था वो. एक शॉक ऑफ द लाइफ था मेरे ख़ानदान के लिए, पूरे लोगों के लिए, कि भाई जूनी भी गाता है, हाँ बड़ा अच्छा गाता है, क्या चक्कर है, ये एक्टर भी है. क्योंकि मैं खामोश तभी था, तो मैंने अपने किसी भी अचीवमेंट को कभी भी उस तरह हाईलाइट नहीं किया या कभी ब्रैग नहीं किया ना. मुझे कोई शौक था कभी ब्रैग करने का कि यार मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया. मैं खुद ही खुश होता था अपने अंदर ही कि अच्छा चलो ठीक है कर लिया तो सही है. चाहे वो अगर मैट्रिक में A+ भी आया हो तो कोई शोर नहीं मचाया. तो मैं खामोश तबीयत आदमी था. स्कूल में भी खामोश तबीयत. एक होती है ना, एक फ्रंट रो होती है जो कि सारे अब थीटे होते हैं, फ्रंट 2 रोज़. एक होती बैक की रो होती है जो कि सारे जो मिस्चीवियस बॉयज़ होते हैं, बैक में. एक मिडल की जो रो होती है ना, मैं उसमें था, कोई 3rd रो जो कि अबव एवरेज कह सकते हैं आप. हाँ, A ग्रेड B+ A ग्रेड वाला बॉय. और शैतानी कोई नहीं, किसी भी किस्म की शैतानी नहीं. वो एक मुझे याद आता है अभी भी कि मैं स्कूल में कोई 6th-7th ग्रेड होगा, 7th-8th ग्रेड होगा. और वो बच्चे इतना तंग कर रहे थे हमारे टीचर को कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे सारे. और वो हंसी का दौरा पड़ गया सबको. तो हमारे टीचर जो है ना वो क्लूलेस था कि यार ये अब मैं गुस्सा आ रहा है उनको, ये और मैं क्या करूं, ये मैं कैसे. तो मैंने डेस्क के नीचे मुंह देके ना हंसना शुरू हो गया. क्योंकि मैंने कहा यार मैं अब सामने हंसूंगा तो टीचर के अच्छा, मैंने हल्का सा देखा ना किसी, तो ही वॉज लुकिंग एट मी. मैंने कहा यार ये क्या सोचेगा. उनकी लुक भी ऐसी थी कि हाउ कुड यू वाला था ना, कि हाउ कुड यू मेक फन ऑफ मी. तो ये था कि आई वाज दैट वेरी काम क्वाइट किड. तो जब आपने अनाउंस किया कि यू आर गोइंग टू बिकम एन आर्टिस्ट एंड यू आर गोइंग टू जॉइन द मीडिया, आपकी फैमिली सपोर्टिव थी? मेरे अब्बू को जब पता चला कि म्यूज़िक में इंटरेस्टेड है और ये जैम शैम करता है और ये कर रहा है, तो वो सबसे पहले गए मेरे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, UT में था उस वक्त 3rd ईयर में. तो पहले उनको था कि ये पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा, ये एकदम कहीं और तो नहीं निकल गया. सो डीन के पास गए और डीन से पूछा. ये मुझे बताया भी नहीं उन्होंने, वो खुद ही चले गए और पहुँच गए. सो डीन से बात की क्या इसकी पढ़ाई ग्रेड्स कैसे हैं. डीन ने मंगवाया, उसने कहा नहीं ग्रेड्स तो बहुत अच्छे हैं इसके, तो सब में पास होता है, उसकी A ग्रेड है इसका कोर्स में, वो ठीक है. तो वो ठीक थे. तो मैंने कहा हाँ ये ठीक है, पढ़ रहा है, साथ में डिग्री कंप्लीट कर रहा है. तो मुझे था हमेशा से कि मुझे ठीक है, पैशन है मेरा क्रिएटिव आउटलेट है. लेकिन एजुकेशन डिग्री आपने पूरी की? हाँ, तो मैंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैंने MBA भी किया. अच्छा.
म्यूज़िक में कर रहा था, साथ में मैं 9 to 5 जॉब्स भी कर रहा था अच्छा, और साथ में MBA भी कर रहा था। वेरी गुड। तो सुबह के टाइम जॉब, फिर इवनिंग क्लासेस, उसके बाद रात को जैम्स, म्यूज़िक। तो एक टफ रूटीन थी मेरी, कोई तकरीबन 2-3 साल। Last question, Junaid. So we've spoken about home, we've spoken about your childhood. Let's talk about your marriage. Where did you meet your wife? हमारी बिल्कुल अरेंज मैरिज थी। लोग मानते नहीं हैं लेकिन अरेंज मैरिज थी टोटली। मेरी खाला के क्लोज फ्रेंड्स थे, फैमिली फ्रेंड्स। सो खाला की तरफ से रिकमेंडेशन आई मेरी अम्मी को। अम्मी ने फिर देखा, हमारी मुलाकात हुई, फिर दैट्स हाउ इट्स हैपेंड। Sweet. And आपने yes बोल दिया, you were happy. हाँ, ऑफ कोर्स जब जो चेकलिस्ट जो मिलती है हमें कि ये तो ओके Perfect. फाइन, हाँ गुड। Amazing. Thank you so much, Junaid. It was such a pleasure. And inshallah we'll see you again soon. फॉर श्योर। और ये जब अपना नया गाना रिलीज करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ सुनेंगे बिल्कुल बिल्कुल जी, ये आपके पास यहीं ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी। इसी स्टूडियो में। थैंक यू सो मच, Junaid. It was a Thank you. pleasure. Same here.